वीडियो कॉल करता है और कहता है कि मैं क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ या मैं किसी पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ और जो पार्सल आपने भेजा उसमें ड्रग्स मिला है। जैसे आप पैसा जमा करेंगे वो अकाउंट सामने वाले का होता है, वो पैसा निकाल लेते हैं और ये डिजिटल अरेस्ट हो। तो एड्रेस था, वो घर पे गया तो घर पे जैसे ही पहुंचा तो नीचे उसकी माँ मिलती है, तो लड़की की माँ को चाकू मारता है, करीबन 10 या 12 बार वो करता है चाकू से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉक विद क्लिक में। आज हम मिलने वाले हैं मिस्टर संदीप जी यादव से। एमपी पुलिस बिरला ग्राम थाना में कार्यरत हैं। आइए मिलते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया सर। सर बताइए, क्या थी आपकी शुरुआत? स्टार्टिंग पढ़ाई चल रही थी, जॉब लग गई, फिर सडनली वीडियोस बनाने का शौक़ तो था, लेकिन ऐसा कोई मोटिवेशनल वीडियोस बनाने का कोई ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन एक फ्रेंड था, उसने आके बोला कि सर 10th और 12th का रिजल्ट आया है, हाँ, उसके लिए कुछ आप ऐसा बनाएं कि बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिले और बच्चे उससे मोटिव होकर कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं। फिर मैंने एक वीडियो अपलोड की, उस पर अच्छा मुझे रिस्पांस मिला, लगभग 50K के आसपास उस पर कुछ व्यूज़ आए। तो मुझे थोड़ा उससे लगा कि नहीं यार, मैं और भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने इसको साइबर की तरफ मोड़ा, क्योंकि साइबर क्राइम आप भी जान रहे हैं कितना ज़्यादा हो रहा है। हाँ। तो इसलिए फिर साइबर क्राइम की तरफ जब मैं मुड़ा तो चलता गया और फॉलोअर्स बढ़ते गए, व्यूज़ बढ़ते गए और सभी के सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, मैंने भी आपकी प्रोफाइल देखी, काफ़ी वायरल हैं आपके वीडियोस और काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं, कुछ 450 के हैं कुछ। हाँ, लगभग 4,30,000 हैं अभी फ़िलहाल। हाँ। और ये सब करने के लिए आपको जो ड्यूटी का समय होता है उसके अलावा समय निकालना पड़ता है या मिल जाता है ऐसा समय? नहीं, ड्यूटी के अलावा टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए, और एक पूरा प्रोग्राम सेट करना पड़ता है, क्योंकि डेली तो टाइम मिल नहीं पाता है। नॉर्मली आप भी जानते हैं पुलिस की ड्यूटी कैसी होती है, तो जितना टाइम ड्यूटी होती है उसके बाद आधा 1 घंटा हम वीडियोस के लिए निकालते हैं। हाँ। किस किस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं सर? मैं वीडियोस अभी मेरा पहले मोटिवेशनल मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने साइबर क्राइम को लेके सारा स्टार्ट किया, क्योंकि जो साइबर क्राइम अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डिजिटल हम जैसे जैसे हो रहे हैं, लोग साइबर क्राइम हमारे साथ कर रहे हैं, तो उसको लेके मैंने लोगों को सुरक्षा के लिए अवेयर करने के लिए वीडियोस बनाए और काफ़ी वीडियोस मेरे अच्छे चले। एक वीडियो है मेरा जो 80 मिलियन के आसपास चला गया है। क्या बात है! जिस पर करीबन 7 मिलियन तो शेयर ही हैं। अच्छा जी। सर, स्कैम्स वगैरह पे आप वीडियो बनाते हैं, स्कैम होने के मुख्य कारण क्या होते हैं? स्कैम होने के अगर मुख्य कारण हम देखें तो 2 मुख्य कारण हैं। एक होता है डर और एक होता है लालच। अच्छा। डर इसको कैसे देखा जाए कि आपके पास कोई वीडियो कॉल आया, अननोन वीडियो कॉल है, आपने उठाया, सामने कोई न्यूड वीडियो चल गई, आपने देख लिया, आपकी वीडियो बन गई। अब आपसे वो ब्लैकमेल करेगा, आपसे डिमांड करेगा। अब आपको डर है आपकी इज़्ज़त का कि यार अगर ये वीडियो वायरल हो गई मेरे परिवार में, दोस्तों में, तो फिर वो आप उसको पैसे दे देते हैं। हाँ। और दूसरा होता है लालच, कि आपके पास फ़ोन आया कि सर आपकी इतने की लॉटरी लगी है, आपको उसके लिए कुछ फ़ीस जमा करनी होगी। आप फ़ीस जमा करते रहेंगे, वो आपसे डिमांड करते रहेंगे कि ये चार्ज लग रहा है, ये चार्ज लग रहा है, और आप उसको पैसा देते रहेंगे। और फिर एक लालच था जिसकी वजह से आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए। ये 2 मुख्य कारण होते हैं। हाँ। बाकी तो कई प्रकार के साइबर क्राइम और कई प्रकार के तरीके से होते भी हैं। अच्छा। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक फर्जी पुलिस अधिकारी होता है सामने, वो आपको कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है और कहता है कि मैं क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ या मैं किसी पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ और जो पार्सल आपने भेजा उसमें ड्रग्स मिला है। अब आपने कोई पार्सल नहीं भेजा, लेकिन वो आपको इस तरीके से बताएगा कि आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं, मैंने कोई पार्सल भेजा है और उसमें ड्रग्स मिला है। मतलब वो आपको यकीन दिलाएंगे कि आप पे कोई कानूनी कार्रवाई हमने चालू कर दी है। अच्छा। फिर वो आपसे कहेगा कि आपका जो पैसा अकाउंट में रखा है, उस पैसे को आप निकाल कर हम एक अकाउंट दे रहे हैं उसमें डाल दीजिए, ताकि आपका अकाउंट फ्रीज करेंगे तो वो पैसा आप निकाल सकें। आप घबराए होते हैं, आप वो अकाउंट नंबर ले लेते हैं, उसमें पैसा जमा कर देते हैं, और जैसे ही आप पैसा जमा करेंगे वो अकाउंट सामने वाले का होता है, वो पैसा निकाल लेते हैं, और ये डिजिटल अरेस्ट होता है। अच्छा। पुलिस कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती, ऐसा कोई कानून है नहीं कि डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। जी। अच्छा, व्हाट्सअप जो हैक होता है उसके उपाय क्या हैं उससे बचने के लिए? हाँ, व्हाट्सअप हैक होने से बचने के लिए कम से कम 4 सेटिंग्स जो हमारे मोबाइल में हम कर सकते हैं। जो पहली होती है कि सबसे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, जिसमें 6 डिजिट का एक कोड तैयार होता है। वो कोड हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो कोड बनाते ज़रूर हैं, लेकिन हमारी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं या गाड़ी का नंबर डाल देते हैं। तो ये जो स्कैमर्स होते हैं उनको वो लोग बहुत आसानी से इसको ट्रैक कर लेते हैं। तो उसमें कोई ऐसा नंबर डालें जो बहुत यूनिक हो, जो आसानी से कोई ट्रैक ना कर पाए।
और दूसरा है अभी जो एक स्कैम चल रहा है फ़ोटो से। फ़ोटो आपके पास आता है और नीचे लिखा होता है कि आप इसे जानते हैं। हाँ। आप जैसी फ़ोटो को ओपन करेंगे आपके साथ पूरा मोबाइल आपका हैक हो जाएगा। अच्छा। तो इसके लिए आपके मोबाइल में जो ऑटो मीडिया डाउनलोड का ऑप्शन है हाँ। व्हाट्सएप पे, उसको आप बंद कर दें। और एक ऑप्शन होता है अननोन कॉल रिसीव का, उसको भी आप ऑन कर दें। अननोन कॉल अगर आपके पास आ रही है तो वो आप पहली बार में रिसीव ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई फ्रॉड कॉल होती है, तो हम उसको पहले वेरीफाई कर लें, उसके बाद हम हाँ। कॉल करें। और एक ऑप्शन लड़कियों के लिए मोस्टली देखा जा रहा है, वैसे है सभी के लिए, लेकिन लड़कियों को कई बार होता है कि लड़के परेशान करते हैं मैसेजेस कर करके। तो एक अननोन अकाउंट मैसेजेस करके ऑप्शन होता है, उसको आप बंद कर दें। तो कोई भी अगर आपको मैसेज करेगा अननोन नंबर से, तो एक बार, दो बार, तीसरी बार में वो नंबर अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। बराबर। साइबर क्राइम से बचने के क्या उपाय हैं? साइबर क्राइम से बचने के उपाय सिर्फ सावधानियां हैं जो हमें रखना है। एक तो कि हमें किसी को OTP शेयर नहीं करना है जी। किसी लिंक पर हम क्लिक ना करें। और जो आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसमें देखा जा रहा है कि आपके पास कोई अगर लिंक आ रही है तो वो लिंक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अननोन नंबर से ही आएगी। हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी जानने वाले का मोबाइल हैक हो और उसके मोबाइल से आपके पास वो मैसेज आएगा, आपको लगेगा कि यार मेरे जानने वाला है, और मैंने उस लिंक को ओपन किया। जैसे ही ओपन किया तो सामने वाला जो व्यक्ति है जिसके पास से मैसेज आया, आपको लगेगा कि पहचानने वाला, लिंक ओपन किया, आपका पूरा मोबाइल हैक हो जाएगा, आपका पूरा स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, आपका जो मोबाइल यहाँ चल रहा है वो सामने स्कैमर्स के पास भी चलेगा। इसलिए किसी भी अननोन लिंक पे हमें क्लिक नहीं करना है। कोई फोटो अगर आ रहा है तो पहले हम वेरीफाई करें कि ये सही है या नहीं। अभी हाल ही में टेलीग्राम हैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। टेलीग्राम पे एक एडल्ट लिंक आएगी आपके पास जी। और आप वो किसी पर्सन ऐसा होगा जो जिसको आप जानते होंगे, आप उस लिंक को जैसे ओपन करेंगे पूरा टेलीग्राम हैक हो जाएगा और जो वीडियो आपके पास आई थी वो वीडियो आपके जो जो कॉन्टैक्ट हैं उन सभी के पास चली जाएगी। तो अच्छा। इसके लिए कोई भी अगर लिंक आ रही है तो उसको डायरेक्टली ओपन ना करें, पहले वेरीफाई करें कि ये सही है या नहीं है। जी। इसमें दो तरीके की वेबसाइट होती है, HTTP और एक HTTPS। एस जो होता है वो होता है सिक्योर। तो HTTPS जिस वेबसाइट के आगे है वो सिक्योर वेबसाइट है और जिसके आगे HTTP है वो अनसिक्योर है। तो उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें, ध्यान रखना है। बस हम सावधानी ही हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। ये ऑनलाइन जो गेमिंग है जी। उसको कैसे समझा जाए? ऑनलाइन गेमिंग जो है आप इतना ज़्यादा ट्रेंड में है कि हर कोई आज हेलीकॉप्टर उड़ाना चाह रहा है। हाँ। एविएटर गेम है जिसमें हाँ। हर कोई चाहता है कि हेलीकॉप्टर उड़े और मेरे को पैसा मिले। लेकिन वो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लालच देंगे, फिर धीरे धीरे आप जैसे उसमें फंस जाएंगे। हाँ। क्योंकि आप ड्रीम 11 देख लें, जो भी गेम्स हैं और जो फैंटेसी लीग है उसमें एक आपको स्टार्टिंग में एक वो सावधानी बरतने के लिए कहते हैं कि ये गेम वित्तीय जोखिम संभव है, लालच या बुरी आदत आपको लग सकती है, संभल कर खेलें। तो इसको अगर अपन टुकड़ों में बांटे तो लालच लगना मतलब कि आपको 20-30 रुपए का लालच लगाएंगे, आप जैसे लालच लगेगा आप थोड़ा जीतेंगे स्टार्टिंग में, फिर जब आप हारना चालू करेंगे आपको आदत लग चुकी होगी। फिर आदत वित्तीय जोखिम जब आप हार जाएंगे तो आपके परिवार, आपके दोस्त आपके पीछे पीछे भागेंगे, आप उनके आगे आगे। कारण सिर्फ ये कि आप इतना कर्ज ले चुके होंगे। हाँ। इस कारण से। और आखिरी में जरूर वो आपको के बारे में सोचते हैं कि संभल कर खेलें, कि आप इस गेम में फंस तो गए हो पर अब जो भी है आप सावधानी से खेलें। तो इसलिए ऐसे किसी भी ऑनलाइन गेमिंग के जाल में ना फंसें, क्योंकि ये पूरा प्लान होता है और आप उसमें फंस जाते हैं और आप या तो फिर गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसलिए ऐसे किसी भी गेम को ना खेलें। अपनी जो भी स्किल्स है मेहनत से अपनी आगे बढ़ें। आप ये ना सोचें कि मैं 2 मिनट में शॉर्टकट से अमीर बन जाऊं। जो मेहनत है, मेहनत ही काम आती है। सही है। मेहनत के अलावा कोई ऑनलाइन गेमिंग वगैरह पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए। पुलिस को लेकर के लोगों में जो भ्रांतियां हैं उस पर क्या कहेंगे? पुलिस को लेकर जो लोग सोचते हैं, इसको मैं एक बहुत ही साधारण तरीके से आपको बताऊंगा कि हमने बचपन से देखा है कि जैसे बस में भी सफ़र कर रहे होते हैं। हाँ जी। बच्चा अगर गोद में रो रहा है, हाँ। तो पुलिस वाला बैठा है तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो चुप हो जा, पुलिस वाले बैठे हैं। हाँ, तो जब बचपन से ही उसके मन में पुलिस को लेकर एक डर पैदा कर दिया जाता है, जबकि पुलिस आपकी सहायता के लिए है, आपकी मदद के लिए है। और जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि पुलिस काम नहीं करती है, तो पुलिस बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है और बहुत अच्छे से आगे काम करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। सर, आप भी पुलिस की नौकरी में हैं, तो आपका इस नौकरी को लेकर के या फिर अपनी जो प्रोफाइल है उसको लेकर के आगे के लिए कुछ लक्ष्य उद्देश्य हैं कुछ? जी, मैंने जब जॉब ज्वाइन करी थी तब मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि यार मुझे ये जॉब करना ही है। एक ये था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, अपन कर लेते हैं, आगे और पढ़ाई करेंगे। लेकिन इस जॉब में आया तो इस जॉब में आने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं उन लोगों की मदद कर सकता हूँ जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जो लोग गरीब हैं उन लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ।
वो किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो मैं फाइनेंशियली उनकी मदद कर सकूं, या उनको एक मतलब किसी मदद की ज़रूरत है मेरी जहाँ पे मैं खड़ा रह सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी मदद कर सकूँ। और आगे भी मेरा यही है, वीडियोस बनाने का भी मेरा मेन उद्देश्य यही था। व्यूज़ और फॉलोवर्स ये एक बातें हैं, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य यही था कि मेरे वीडियोस से अगर एक व्यक्ति भी जागरूक होता है, किसी एक व्यक्ति का 1 रुपया भी बचता है, तो मेरा वीडियोस बनाना सफल हो जाएगा। हाँ, मुझे भी लगता है कि आपके वीडियोस से काफ़ी लोगों में अवेयरनेस हुई है, जागरूकता हुई है, और काफ़ी पैसा भी लोगों का बचा होगा इन स्कैम्स से। और आप मैं भी चाहता हूँ कि आप आगे भी इस टाइप की जो सेवाएं हैं लोगों को देते रहें। जी। आपकी दोनों ही सेवा अच्छी है जो आप कर रहे हैं। एक तो पुलिस की जो नौकरी है उसमें लोगों की सेवा कर रहे हैं, और वीडियोस के माध्यम से अलग से आप गाइडेंस दे रहे हैं लोगों को, तो इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, स्वागत है आपका। मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं कहीं भी ऐसा ना रहे कि यार मैंने मेरी जॉब में मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि यार मैं पुलिस वाला हूँ और मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और अच्छे मन से सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ, और मेरा मोटिव बस यही रहेगा हमेशा से आगे भी कि मैं लोगों की सेवा करूँ और लोगों को बचाऊँ। कई लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियोस में थाने का नंबर पीछे लिखा हो, थाने पे कई लोग वीडियो कॉल करते हैं, सर से बात करना है, और कई लोगों के मैसेज भी आते हैं कि सर आपके वीडियोस देखे थे इसलिए हमारे पास ये कॉल आया, हमने उठाया नहीं, या हमने उसको मना कर दिया कि हम पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो कभी भी आप किसी को भी ऑनलाइन अगर कोई पैसा आपसे डिमांड कर रहा है, पुलिस पैसा आपसे नहीं मांगती है, और ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं, तो आप कोई भी ऑनलाइन आप पैसा सेंड ना करें, ये सावधानी भी हमें रखें, तो कोई भी साइबर क्राइम हमारे साथ नहीं होगा। जी, इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे हमारी आपकी पब्लिक को? मैं पब्लिक से बस यही कहना चाहूँगा कि जो डिजिटल युग है इसने हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई है, लेकिन इसका सदुपयोग करें, हम दुरुपयोग की तरफ ना बढ़ें। कई लोग मैंने देखा है कि हम जो सोचते हैं कि यार हमारा प्राइवेट फ़ोटो या वीडियो है वो सिर्फ हमारे पास है, हाँ। लेकिन इंटरनेट पर जो एक बार चीज़ डल गई वो वापस हटती नहीं है। तो इसलिए कोई भी चीज़ ऐसी ना अपलोड करें या ना एक दूसरे को भेजें जिससे बाद में हमको समस्याएं हों। और लड़कियों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी भी रिलेशन में हैं तो किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, आप कोई ऐसा फ़ोटो ना भेजें कि बाद में आपको तकलीफ़ हो, क्योंकि हम देखते हैं कि जब रिलेशन टूटता है तो ब्लैकमेलिंग वाली क्या चीज़ें चलती है कि यार ब्लैकमेल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे कोई भी कदम हमारी तरफ से हम ना बढ़ाएं आगे कि हमको बाद में पछताना पड़े। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। और इंस्टाग्राम आईडी पर हम देखते हैं कि कई लोग फेक आईडी बना कर लड़कियों से बातें करते हैं। तो एक इंसिडेंट है महू का, मैं वो बताना चाहूँगा। एक लड़की के पास रिक्वेस्ट आती है, लड़की 16 साल की रहती है, उसके पास रिक्वेस्ट आती है लड़की के नाम से, वो उससे बात करने लग जाती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है, अननोन थी, बात करने लग जाती है। वो महू की थी, जो दूसरी लड़की बात कर रही महू की थी। थोड़े टाइम तक बात चलती है, दोनों को आदत हो जाती है। फिर वो जो महू से जो लड़की थी वो बताती है कि मैं लड़की नहीं, मैं लड़का हूँ जी, और मेरा ये नाम है, ये मेरी उम्र है। फिर भी एक कनेक्शन हो जाता है, तो दोनों बात करते रहते हैं। फिर जब वो लड़का आता है उस लड़की से बोलता है कि यार मुझे बात करनी है, तो लड़की की एग्ज़ाम आ जाती है, तो लड़की बोलती है कि अभी एग्ज़ाम के बाद मैं आपसे बात करूँगी, अभी आप कॉल मैसेज मत करना। फिर भी वो करता है, तो लड़की उसको ब्लॉक कर देती है। अब जैसे ही ब्लॉक करती है तो उसको एकदम गुस्सा आता है कि यार मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। तो वो लड़की के घर पहुंच जाता है, क्योंकि उसके बायो में एड्रेस डाला होता है। तो ये चीज़ भी हम ना करें, ये गलती ना करें कि हमारे बायो में हमारा पूरा एड्रेस डाला हुआ है, फलानी गली में हम रहते हैं, फलानी जगह। अच्छा। उसके बाद वो ऊपर जाता है, वहाँ लड़की मिलती है। जब लड़की ये सब चीज़ें देखती हैं तो लड़की भी बहस करती है, तो लड़की को भी 26 बार करता है, और फिर वहाँ से ऊपर से कूद जाता है दूसरी मंजिल से, खुद ही लड़का खुद कूद जाता है भागने के लिए। अच्छा। और वो जैसे कूदता है तो पैर उसके टूट जाते हैं। तो आसपास की पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, उसको पकड़ के पुलिस को सौंप देती है। आखिर में शायद लड़की की माँ बच जाती है, लड़की मर जाती है। तो ऐसा कोई भी कृत्य हम ना करें, क्योंकि इसमें गलती कहाँ पर थी कि अगर लड़की वो अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती, पहले उसको वेरीफाई कर लेती, तो ऐसा कोई होता नहीं। और हम जो पेरेंट्स हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा इंटरनेट पर क्या देख रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। जो अभी नई मतलब 15-16 साल की जो उम्र की लड़कियां हैं उनको ये चीज़ें बहुत ध्यान देना चाहिए। सही है सर। मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जी, है ना। उस एक पहलू से अगर आपको लाभ है तो दूसरे पहलू से आपको हानि निश्चित है। हाँ। वो समझना आपको है
कि आप लाभ उठाना चाहेंगे बिल्कुल, या बिल्कुल। आपको खुद को हानि पहुंचाना चाहेंगे, बिल्कुल। तो इस चीज़ का पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और एक आपकी अभी एज है, आप पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़ें। हाँ, कोई यूपीएससी क्लियर करे, कोई एमपीपीएससी क्लियर करे, तो ये रहेगा। खैर मेरी इतनी रैंक नहीं है कि मैं इन बात कर सकूं, लेकिन एक आज जो जनरेशन है जो जहाँ जा रही है वो हाँ, वहाँ हाँ। की बजाय आप भी देखते हैं हर होटल पे चाय सिगरेट की एक हाँ, बिल्कुल वो चाय और उसके साथ सिगरेट ट्रेंड ट्रेंड चल रहा है। चाय हाँ, और हाँ। सिगरेट का एक बहुत भयंकर ट्रेंड चल रहा है। तो इन चीज़ों को भी हम ध्यान रखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम अपने पढ़ाई पर ध्यान दें तो हमारा आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा होगा। हाँ, और हाँ। अगर फिर हम उसी तरफ चले, चाय सिगरेट से हम धीरे धीरे दूसरी चीज़ों हाँ, पर बढ़ते आएंगे, जाती है चीज़ें। गांजे पर आएंगे, स्मोक पर आएंगे, तो ये हाँ। चीज़ें हमारे सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है और हमारे बराबर। भविष्य के लिए भी अच्छी नहीं है। सही है। हमारा परिवार है, हम परिवार को लेके चलें, हाँ। परिवार को देखें। और ओवर स्पीडिंग जो गाड़ियां चलाते हैं उनसे भी यही कहूँगा कि गाड़ी आप उतनी ही सीमा में चलाएं कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल कर आप ओवर स्पीडिंग चलाते हैं, आपके माँ बाप आपका इंतजार कर रहे हैं घर पर, आप किस परिस्थिति में घर पहुँचते हैं वो उस चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं। नहीं आप गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, आपको ज़्यादा चोट लग जाती है, तो उनको जो उनकी जो कंडीशन होती है वो कोई भी नहीं समझ सकता, सिर्फ एक माँ बाप ही समझ सकते हैं। हाँ, बराबर, सही बात है तो सर। इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ। सर जैसे आपका होम टाउन शायद सैलाना है, जी आप फैमिली से दूर वहाँ पे ड्यूटी करते जी हैं। बिल्कुल। मम्मी तो- पापा अकेले रहते हैं मेरे सैलाना में और अच्छा। मैं नागदा में जॉब करता आपकी पढ़ाई वगैरह सैलाना से? हूँ। हाँ, पढ़ाई मेरी सैलाना से हुई पूरी, और जी। उसके बाद मैंने रतलाम से भी स्टडी की। हाँ, फिर जॉब लग गई थी, 21 ईयर की एज में मेरी जॉब लग गई थी, तो मैं जॉब पे चला गया। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू जॉब चल रही है, 8 साल हो गए पुलिस में। बहुत बढ़िया सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद आपका, आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार के पॉडकास्ट और मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप टॉक विद क्लिक को सब्सक्राइब करें और इसके साथ आप जुड़े रहें। धन्यवाद।